आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 39। जैसा कि हमने पार्ट 1 में पढ़ा कि भोलाराम जो है उसकी मृत्यु हुए कितने दिन हो जाते हैं, 5 दिन हो जाते हैं। यमदूत जब उसे लेकर जाता है तो रास्ते में क्या होता है, उसे चकमा देकर कहीं गायब हो जाता है और जो है वो सारा ब्रह्मांड छान लेता है, लेकिन भोलाराम का जो जीव है उसे कहीं भी नहीं मिलता, जिसके कारण क्या रहता है, वो परेशान रहता है। इसी तरह जब वो वहां जाता है तो चित्रगुप्त और धर्मराज कहते हैं कि ऐसी घटना, यानी धर्मराज कहते हैं लाखों वर्ष हो गए, हजारों वर्ष हो गए, लेकिन ऐसी घटना नहीं हुई कि कोई जीव जो है क्या है रास्ते में से ही क्या हो गया हो, गायब हो गया हो। तो वो क्या रहते हैं, परेशान रहते हैं। तभी वहां कौन आते हैं, नारद आते हैं। तो धर्मराज को उदास देखकर बोलते हैं कि क्या परेशानी है। तो कहते हैं कि ऐसी घटना हुई है कि जो भोलाराम है उसने 5 दिन पहले ही देह त्यागी थी, यमदूत उसे लेकर आ रहा था, लेकिन वो रास्ते में ही क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। तो नारद मुनि को लगता है कि घटना क्या है, बड़ी ही दिलचस्प यानी रोचक है। तो कहते हैं कि मैं पृथ्वी लोक पर जाता हूँ और भोलाराम के बारे में क्या करता हूँ, उसके परिवार वालों के बारे में मालूम करता हूँ। अब वो उनसे पता लेकर चित्रगुप्त से जो भोलाराम है उसका पता लेकर, जो भोलाराम था वो जबलपुर का रहने वाला था, जबलपुर जाता है। जिस घर से रोने की आवाज आती तो समझ जाता है कि यही घर किसका है, भोलाराम का है। तो वहां जाते ही वो उनसे पूछता है कि जब वो गेट वहां उनके दरवाजे पर जाकर खड़ा होता है तो वो सोचते हैं कि क्या लेना है, कोई भिक्षा लेने आया है, कोई साधु। तो कहता है कि नहीं, मुझे भिक्षा नहीं चाहिए, मुझे किसके बारे में मालूम करना है, भोलाराम के बारे में मालूम करना है। भोलाराम की पत्नी बाहर आती है तो उससे पूछता है कि क्या कुछ, भोलाराम को कोई पूछताछ करता है और कहता है कि भोलाराम को क्या कोई बीमारी थी। तो कहती है कि नहीं, केवल उन्हें तो क्या बीमारी, गरीबी की बीमारी थी, यानी कि क्या थी कि उनको रिटायर हुए हुए कितने 5 साल हो गए थे, लेकिन उनकी पेंशन अभी भी चालू नहीं हुई थी और घर का खर्चा चलाने के लिए क्या है कि जो उसकी पत्नी, उसके सारे गहने बिक चुके थे, बर्तन बिक चुके थे। इसी चिंता में घुलते घुलते, यानी कि परिवार का आगे खर्चा कैसे चलेगा और उनकी पेंशन भी चालू नहीं हुई है, तो इसी चिंता में घुलते घुलते क्या हुई, भोलाराम की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। अब है पेज नंबर 39। नारद ने कहा, क्या करोगी माँ, उनकी इतनी ही उम्र थी। ऐसा तो मत कहो महाराज, उम्र तो बहुत थी, 50-60 रुपए महीना पेंशन मिलती तो कुछ और काम करके गुजारा हो जाता। यानी नारद कहते हैं कि उनकी इतनी ही उम्र लिखी थी, तो कहती है कि यदि उनकी क्या मिलती, पेंशन उनकी चालू हो जाती और थोड़ा बहुत काम करके क्या होता, घर का गुजारा चल जाता और इस चिंता में वो दम भी नहीं तोड़ते और जी लेते। पर क्या करे, 5 साल नौकरी से बैठे हो गए, अभी तक कोड़ी नहीं मिली। दुख की कथा सुनने की फुर्सत नारद को नहीं थी। वह मुद्दे पर आता है, यानी कि जो उसको काम था वो उसी मुद्दे पर आता है। माँ यह बताओ कि यहाँ किसी से उनका विशेष प्रेम था जिससे उनका जी लगा हुआ था। कहता है कि इस पृथ्वी लोक पर उनका किसी से विशेष स्नेह यानी लगाव था। तो कहती है कि नहीं, परिवार के, पत्नी बोली, लगाव तो महाराज अपने बाल बच्चों से ही होता है, यानी कि उसे किससे, अपने परिवार वाले यानी अपने बाल बच्चों से ही क्या था, बहुत लगाव और स्नेह था। नहीं, परिवार के बाहर भी हो सकता है, मेरा मतलब कोई स्त्री, यानी जब वो कहती है कि उनको लगाव किससे था, अपने बच्चों से ही था, तो कहता है कि नहीं, मेरा मतलब ये है कि कहीं उनका और किसी दूसरी स्त्री से तो कोई स्नेह या लगाव नहीं था। तो इतने में उनकी जो पत्नी होती है, भोलाराम की पत्नी, क्रोध में से नारद की ओर देखती और बोलती है कि महाराज, यानी साधु, तुम फालतू की कुछ भी बातें मत बको, यानी ऐसा उल्टा सीधा कुछ भी नहीं बोलो। वो तो क्या करते थे, वो कभी भी उन्होंने किसी भी दूसरी स्त्री पर क्या, जिंदगी भर यानी किसी दूसरी स्त्री पर आंख उठाकर भी नहीं देखा। नारद हंसकर बोले, हाँ तुम्हारा सोचना ठीक है, यही भ्रम अच्छा गृहस्थी का आधार है, यानी कि तुम्हारा ये सोचना ठीक है कि उन्होंने कभी किसी दूसरी स्त्री की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखा। जो अच्छी गृहस्थी, उसका आधार क्या है, यही है। अच्छा माता में चला। व्यंग समझने की असमर्थता ने नारद को सती के क्रोध की ज्वाला से क्या कर लिया, बचा लिया। यानी कि उसकी जैसे ही वो, जब नारद जी उससे, भोलाराम की पत्नी से पूछते हैं कि उनका किसी और स्त्री के साथ कोई स्नेह लगाव तो नहीं था, तो उनकी स्त्री क्या, जो उनकी पत्नी है वो क्या हो जाती है, क्रोधित हो जाती है। तो वो क्या होते हैं, उस क्रोध से क्या होते हैं, बच जाते हैं।
स्त्री ने कहा महाराज आप तो साधु हैं, सिद्ध पुरुष है। यानी उनकी पत्नी बोलती है कि महाराज आप तो क्या है, साधु हैं, ऐसा कोई काम नहीं कर सकते कि जिनसे उनकी क्या हो, रुकी हुई पेंशन मिल जाए और मेरे परिवार का क्या हो, भरण पोषण भी हो और बच्चों का पेट भर सकूं। नारद को क्या आ गई, दया आ गई उन पर। वह कहने लगा साधुओं की बात कौन मानता है, मेरा यहाँ कोई मठ तो है नहीं, फिर भी मैं सरकारी दफ्तर जाऊंगा और कोशिश करूंगा। यानी नारद को क्या होती है, उसकी पत्नी और उनके बच्चों पर क्या आ जाती है, दया आ जाती है। तो कहता है कि मैं वहां जाकर क्या, सरकारी दफ्तर जाकर कोशिश जरूर करूंगा कि भोलाराम की पेंशन जो है वो क्या हो जाए, चालू हो जाए। वहां से चलकर नारद सरकारी दफ्तर में पहुंचे। वहां पहले ही कमरे में बैठे बाबू से उन्होंने भोलाराम के केस के बारे में बातें की। उस बाबू ने उन्हें ध्यानपूर्वक देखकर बोला, भोलाराम ने दरख्वास्तें तो भेजी थी पर उन पर वजन नहीं रखा था, इसलिए कहीं उड़ गई। यानी कि जैसे ही वो जाकर कहाँ, सरकारी दफ्तर यानी पेंशन विभाग जाकर भोलाराम के बारे में मालूम करते हैं, तो वहाँ जो बाबू रहता है वो कहता है कि भोलाराम ने कई दरख्वास्तें यानी एप्लीकेशन तो दी थी, लेकिन उन पर क्या नहीं रखा था, उसने वजन नहीं रखा था, इसलिए उसकी जो दरख्वास्तें हैं वो कहीं उड़ गई है। नारद ने कहा ये पेपर वेट रखा है, इन्हें क्यों नहीं रख दिया, लेकिन यहाँ जो वजन से मतलब क्या है, रिश्वत से है। तो नारद उस चीज को समझ नहीं चाहते। वजन का मतलब वो समझते हैं कि जो पेपर वेट या कोई भारी चीज उस पर रख देते तो वो उड़ती नहीं। बाबू हंसा, आप साधु हैं, आपको दुनियादारी समझ में नहीं आती। जैसे ही वो कहते हैं कि जो उन्होंने दरख्वास्तें भेज दी थी आप उन पर ये पेपर वेट रख देते तो वो उड़ती नहीं। तो बाबू हंसने लगता है कि आपको क्या है, दुनियादारी की कोई समझ नहीं, आप तो क्या है, साधु संत हैं। दरख्वास्तें पेपर वेट से नहीं दबती, खैर आप उस कमरे में बैठे बाबू से मिल लीजिए। नारद वहां से दूसरे के पास, दूसरे से तीसरे के पास, तीसरे से चौथे के पास, चौथे से पांचवें बाबू के पास, यानी ऐसे ही वो दफ्तर में क्या करता रहता है, 20-25 बाबुओं के पास जाता है और चक्कर काटता रहता है। अंत में जो चपरासी मिलता है तो कहता है कि महाराज यानी ये साधु आप इस झंझट में नहीं पड़िए, आप जाकर सीधे क्या है, जो बड़े साहब है उनसे मिल लीजिए, उन्हें खुश कर लिया तो आपका काम हो जाएगा। यानी कि जो चपरासी उनसे बोलता है कि आप इधर उधर दफ्तर में चक्कर मत काटिए, इस झंझट में मत पड़िए, सीधे जाकर किससे, बड़े बाबू से मिल लिया, यदि वो प्रसन्न हो गए तो तुम्हारा काम क्या है, शीघ्र यानी जल्दी ही हो जाएगा। नारद बड़े साहब के कमरे में पहुंचे। बाहर चपरासी ऊँघ रहा था, इसलिए उन्हें किसी ने छेड़ा नहीं। उन्हें एकदम बिना विजिटिंग कार्ड के अंदर आया देख साहब बड़े नाराज हुए। बोले कोई इसे मंदिर वंदिर समझ लिया है कि धड़धड़ाते चले आए, चिट क्यों नहीं भेजी। यानी कि जैसे ही नारद क्या है, बड़े साहब के कमरे में जाता है, जो भी बाहर चपरासी रहता है वो तो क्या रहता है, सोता रहता है, तो उसको वो छेड़ते परेशान नहीं करते, वो सीधे कहाँ चले जाते, कमरे में चले जाते। नारद को सीधे आते देखकर बड़े साहब क्या हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, कहते हैं कि ये मंदिर नहीं है जो तुम बिना रोक टोक के क्या हो चले आ रहे हो। तभी नारद कहते हैं कि कैसे भेजता, वो बाहर जो चपरासी वो तो क्या कर रहा है, सो रहा है। साहब ने रौब से पूछा, यानी गर्व पूर्वक पूछा कि नारद ने भोलाराम का पेंशन केस बतलाया कि क्या काम है। जब वो नारद से पूछा कि तुम्हें क्या काम है, तो उन्होंने बताया कि मुझे किस सिलसिले में मैं वहां गया था दफ्तर में, यानी कहता है कि मैं यहाँ पर किसके, भोलाराम की पेंशन के सिलसिले में आया हूँ। साहब बोले आप है वैरागी, दफ्तरों के रीति रिवाज नहीं जानते, असल में भोलाराम ने गलती की भाई, यह भी एक मंदिर है, यहाँ भी दान पुण्य करना पड़ता है, भेंट चढ़ानी पड़ती है। आप भोलाराम के आत्मीय मालूम होते, यानी कि आप भोलाराम के आत्मीय यानी कोई परिचित मालूम होते हो। भोलाराम की दरख्वास्तें उड़ रही है, उन पर वजन रखिए। यानी कि कहते हैं कि जो साहब है जब वो उनके पास जाता है नारद मुनि, तो उनसे कहते हैं कि जो ये दफ्तर है वो भी किसके समान है, मंदिर के समान है। जैसे मंदिर में जाते हैं तो हम क्या करते हैं, क्या दान पुण्य करते हैं, भेंट चढ़ाते हैं, इसी तरह ये जो ऑफिस है ये भी एक मंदिर के समान है। यहाँ पे भी क्या चलते हैं, मतलब कुछ भेंट चढ़ानी पड़ती है, तभी क्या होता है, काम होता है। तो कहता है कि उस पर क्या रखिए, जो भोलाराम ने दरख्वास्तें भेजी थी उन पर उन्होंने वजन नहीं रखा था, इसलिए वो क्या हो रही है, वो इधर उधर उड़ रही है, आप क्या रख दीजिए उस पे वजन।
नारद ने सोचा, फिर यहाँ भजन की समस्या खड़ी हो गई। यानी कि जैसे ही वो अंदर जाते, बाहर जो बाबू रहता वो भी उनसे यही कहता है कि जो भोला राम ने दरख्वास्तें भेजी थी उन पर भजन नहीं रखा था। और जैसे ही बड़े साहब के पास जाता है वो भी यही कहते हैं कि उन पर जो दरख्वास्तें हैं उन पर क्या रखिए, भजन रखिए। तो कहता है कि फिर वापस यही समस्या यहाँ खड़ी हो गई। साहब बोले, भाई सरकारी पैसे का मामला है, पेंशन का केस 20 दफ्तर में जाता है, देर लग जाती है, हजारों बार एक ही बात को हजारों जगह लिखना पड़ता है, तब पक्की होती है। हाँ जल्दी हो सकती है मगर साहब रुकिए। नारद ने कहा, मगर क्या? साहब ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा, मगर वजन चाहिए। यानी कि इस पर क्या चाहिए? वजन, यानी रिश्वत चाहिए। यदि तुम रिश्वत दोगे तो तुम्हारा काम क्या होगा? शीघ्र ही हो जाएगा। और उस पर वजन नहीं रखोगे यानी रिश्वत नहीं दोगे तो तुम्हें क्या है, जिंदगी भर ऐसे ही दफ्तरों के क्या करते रहोगे, चक्कर काटते रहोगे और तुम्हारा काम नहीं होगा। वो कहते हैं कि क्या रखिए, जैसे ही साहब उनसे कहते हैं मुस्कुरा करके क्या रखिए, वजन रखिए, तो आपका काम क्या होगा, शीघ्र ही हो जाएगा। लेकिन नारद इस चीज को, वजन के मतलब को समझ नहीं पाते। तो कहते हैं कि जैसे आपकी ये सुंदर वीणा है, इसका वजन भोलाराम की दरख्वास्त पर रखा जा सकता है। यानी कहते हैं कि आपके पास ये सुंदर वीणा है, वही वजन के रूप में रख दीजिए। मेरी लड़की गाना बजाना सीखती है, यह मैं उसे दे दूंगा। साधुओं की वीणा तो बड़ी पवित्र होती है, लड़की जल्दी संगीत सीख गई तो उसकी क्या हो जाएगी, शादी हो जाएगी। यानी कि वजन के रूप में वो नारद मुनि से क्या मांग लेते हैं, उसकी वीणा मांगते हैं। नारद अपनी वीणा चिंते देखकर जरा घबराए, पर फिर संभल कर उन्होंने वीणा मेज पर रखकर कहा, ये लीजिए, अब जरा उसकी पेंशन का ऑर्डर निकाल लीजिए। पहले जैसे ही उन्होंने कहा कि आप वजन के रूप में क्या रख दीजिए, नारद से कि अपनी वीणा रख दीजिए, तो वो घबरा जाते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद ही वो क्या कर देते हैं, जो साहब है उसकी मेज पर वो वीणा रख देते हैं और कहते हैं कि जो भोलाराम है उसकी पेंशन का क्या कर दीजिए, ऑर्डर निकाल दीजिए, ताकि उसकी पेंशन क्या हो जाए, चालू हो जाए। साहब ने प्रसन्नता से उन्हें कुर्सी दी, वीणा को एक कोने में रखा और घंटी बजाई। चपरासी हाजिर हुआ, हाजिर हुआ यानी उपस्थित हुआ। साहब ने हुक्म दिया, बड़े बाबू से भोलाराम के केस की फाइल ले आओ। थोड़ी देर बाद चपरासी भोलाराम की 150 दरख्वास्तों भरी फाइल लेकर आया। यानी कि उसने कितनी 100-150 दरख्वास्तें भेज दी थी, लेकिन तब भी उसकी पेंशन क्या नहीं हुई थी, चालू नहीं हुई थी, क्योंकि उसने उस पर वजन नहीं रखा था, यानी कि कोई रिश्वत नहीं दी थी। उसमें पेंशन के कागजात भी थे। साहब ने फाइल का नाम देखा और निश्चित करने के लिए पूछा, क्या नाम बताया साधु जी आपने? साधु जी ने समझा कि साहब ऊंचा सुनते हैं, इसलिए वो जोर से बोले, क्या? भोला राम। साहब फाइल से आवाज आई, कौन पुकार रहा है? मुझे, पोस्टमैन है क्या? पेंशन का ऑर्डर आ गया। और देखा तो जो भोलाराम का जीव था वो कहाँ था, उसकी पेंशन में जाकर छिप गया था। तो कहते हैं कि जैसे ही जो नारद जी ये बहुत जोर से बोलते हैं कि भोलाराम, तो फाइल में से क्या आने लगती है, आवाज आने लगती है कि क्या पोस्टमैन है और मेरी पेंशन क्या हो गई है, चालू हो गई है। डर के जो साहब है वो क्या हो जाते हैं, जैसे ही फाइल में से आवाज आती है तो डर जाते हैं और कुर्सी पर से क्या होते हैं, गिर जाते हैं। और नारद जी भी क्या हो जाते हैं, चौंक जाते हैं जब वो पेंशन की फाइल में से आवाज आती है। पर दूसरे ही क्षण बात समझ गए, भोलाराम तुम क्या भोलाराम के जीव हो? यानी कि जैसे ही वो आवाज, दूसरे ही क्षण में नारद जी समझ जाते हैं कि भोलाराम का जीव कहाँ जाकर छिप जाता है, उस पेंशन की फाइल में छिप गया है। तो पूछते हैं कि उससे कि तुम, जैसे आवाज आती है तो कहते हैं कि क्या तुम भोलाराम के जीव हो? हाँ, आवाज आई। नारद ने कहा, मैं नारद हूं, मैं तुम्हें लेने आया हूं, चलो स्वर्ग में क्या हो रहा है, तुम्हारा इंतजार हो रहा है। कि नारद जी कहते हैं कि पृथ्वी पर मैं तुम्हें क्या करने आया हूँ, लेने आया हूँ, चलो स्वर्ग में क्या हो रहा है, तुम्हारा इंतजार हो रहा है। आवाज आई, मुझे नहीं जाना, मैं तो पेंशन की दरख्वास्तों में ही अटका हूँ, यही मेरा मन लगा है, मैं अपनी दरख्वास्तें छोड़कर नहीं जा सकता। तो जो भोलाराम का जीव है वो क्या करता है, मना करता है कि मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे क्या है, जो अपनी पेंशन की फाइल है इसके अंदर ही रहना है, मैं इसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। ये था पाठ भोलाराम का जीव। धन्यवाद।